हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में परसेंटेज का क्लास 8 और टाइप 7 तरह के क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, तो बने रहिए अंत तक वीडियो में। यदि कोई व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर तथा 15% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद 700 रुपये बचा लेता है, तो उसकी मासिक आय क्या होगी? तो मासिक आय इक्वल टू होता है 100/100 माइनस जितना खर्च उसने किया है 20%, 30% और 15%। इसको जोड़ करके जितना बचा लेता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा 100 माइनस 65 इंटू, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 35 इंटू, तो ये हो जाएगा 35 दूना 20 बार में, तो हो जाएगा 2000 रुपये। यानी कि वो मासिक आय कितना कमा रहा है? 2000 रुपया। शेष का 2/7 भाग बड़े बेटे को तथा शेष का 1/4 भाग अपने छोटे बेटे को देने के बाद भी 900 रुपया बचा लेता है, उसकी आय क्या होगी? जब भाग 1/5 भाग, 2/7 भाग और 1/4 भाग इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो इसको सॉल्व करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। पहला 1/5 भाग, तो 5/5 माइनस 1 इंटू 2/7, तो 7/7 माइनस 2 इंटू 1/4 यानी 4/4 माइनस 1 इंटू कितना रुपया बचा लेता है? 900। तो यहाँ पे 900 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 5/4 इंटू 7/5 इंटू 4/3 इंटू 900। तो ये कट जाएगा 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, ये हो जाएगा 3 का 300। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 3 यानी 2100 रुपये, यानी उसकी मासिक आय 2100 रुपये है। तो कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो पहले हमें केयरफुली इनके प्रश्नों को पढ़ करके समझना रहता है कि हमें किस तरह का फार्मूला यूज़ करना है, कहाँ पे कौन सा ट्रिक काम करेगा। और ये ट्रिक नहीं है, ये सिंपल तरीका है जिससे हम क्वेश्चन को पढ़ने के बाद सॉल्व करते हैं। जितने भी क्वेश्चन अब तक किए हैं, 3 क्वेश्चन किए हैं और वो तीनों 3 तरह के हैं, जिसमें तीनों के अगर भाषा को देखा जाए तो थोड़ा डिफरेंस है। तो इस तरह के क्वेश्चन कभी भी हमें केयरफुली पढ़ने के बाद ही इसको सॉल्व करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि भाषा को हम क्लियरली नहीं समझ पाते हैं और सिंपली उसी तरीके से लगा लेते हैं जिस तरह से अब तक हम करते आए हैं। तो केयरफुली कभी भी कंपटीशन में बैठें या कहीं भी तो प्रश्नों को पहले क्लियरली पढ़ें। जब प्रश्न समझ में आ जाएगा तो तुरंत उसका आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, रमन अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष का 25% यातायात पर तथा शेष का 10% मनोरंजन पर खर्च कर देता है और 5400 रुपया बचा लेता है, उसकी मासिक आय कितनी होगी? यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है कि वहाँ पे क्या कह रहा था कि वो अपनी आय का 20%, 25% और 30% इस तरह से वो खर्चा कर रहा था, लेकिन इसमें क्या है कि अपनी आय का 20% और भोजन पे शेष का, यानी कि 20% खर्च करने के बाद जितना बच रहा है उसका 25%, फिर जितना बच रहा है उसका 10%, इस तरह से वो खर्चा करके लास्ट में 5400 रुपया बचा लेता है, तो उसकी मासिक आय कितनी होगी? तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मासिक आय यहाँ पर हो जाएगा 100 माइनस, फर्स्ट में 20% बचा रहा है तो 20 हो जाएगा इंटू 100 माइनस और 25 हो जाएगा
100 माइनस यहाँ पे 10 हो जाएगा, और इनटू कितना बचा रहा है 5400 रुपया। ये हो जाएगा 100/80 इंटू 100/75 इंटू 100/90 इंटू 4400। ये हो जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, 25 3 25 चौका, और एक जीरो से यहाँ पे एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 9 छके 54, और यहाँ पे 4 1 जा 4 2 बार में, और ये कितना 5 बार में, तो बच्चे कितना 5, और यहाँ पे 3 1 जा 3 और 3 2 जा, तो ऊपर बच रहा है 5 इंटू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना बच रहा है 10 बच रहा है, इंटू यहाँ पे 2000, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 2000, क्या हो जाएगा 10 और 3 जीरो, तो 10,000 रुपया, यानी उसकी मासिक आय 10,000 रुपये है। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन आएंगे पहले हम उसके प्रश्नों को केयरफुली पढ़ेंगे और उसके बाद उस हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। इसका फॉर्मूला अगर आप जानना चाहें तो यहाँ पे हो जाएगा 100/100 माइनस m इंटू 100 माइनस n इंटू 100 और 100 माइनस p मान लीजिए इंटू x। मान लीजिए कि उसकी जो भी टोटल सैलरी है वो बचा रहा है x रुपये। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम मासिक आय निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। जनरली इसमें क्वेश्चन को देखते ही वो समझ में आ जाता है कि हमें कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं तो हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं, और पीछे यानी क्वेश्चन फर्स्ट में अगर उस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हम उस तरह के फार्मूला यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।